अरे भाभी माँ, आप नीचे क्यों आ गई? थोड़ा आराम कर लेती। भाभी माँ क्यों आ गई नीचे? छोटी सी तो रस्म है घर की, ऐसे तैसे हो जाती ना। कोई छोटी रस्म नहीं है देवयानी जो छोड़ के मैं ऊपर जाके आराम करूं। जिंदगी में ऐसा मौका फिर से कब आएगा भी कि नहीं पता नहीं। मैं ये मौका खोना नहीं चाहती। और वैसे भी अब थोड़ा आराम है। राधे कृष्ण नानी। राधे कृष्ण बेटा। ये लो, लड़की वाले आ गए। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं मामी? और नहीं तो क्या, यहाँ से ज्यादा तुम वहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हो। बिल्कुल ठीक ही तो बोल रहे हैं यश। तुम वहाँ हेल्प करने गए और वहीं के होकर रह गए। यहाँ पर नक्श अकेला सब कुछ हैंडल कर रहा है। सॉरी मामा जी, वो एक्चुअली क्या है ना, मैंने सोचा कि यहाँ पर आप सब तो हैं ही और वहाँ काम भी काफी था ना, इसलिए। यहाँ भी बहुत काम है, जाओ ऊपर देखो, नक्श अकेले संभाल रहा है। ओके माँ। यश, व्हाट्स अप? तो बता। अरे तू पहले से रेडी होके आ गया? तुझे मैंने कहा था ना कि हम एक जैसे कपड़े पहनेंगे। कब का? कल हाई होने से पहले, जब तूने मुझे अपने कुर्ते का कलर बताया था तो तुझे मैंने कहा था ना कि हल्दी के ओकेजन के हिसाब से कुछ ज्यादा हो जाएगा। फिर हमने डिसाइड किया था कि हम एक जैसे कपड़े पहनेंगे। तभी तो मैं डबल डबल ड्रेसेस लाया। ये देख, एकदम सेम टू सेम। चल अब जल्दी से तैयार हो जा, फिर हम दोनों भाई मामा के पास जाएंगे हल्दी लेकर। इट्स गोना बी फन। इट्स ओके, ये मैं रात को पहन लूंगा, अभी यही ठीक है। यश भाई ज्यादा अच्छा है, तुझ पे बहुत सूट भी करेगा। जब कोई लड़की देखेगी ना आज तुझे तो तुझ पे एकदम फ्लैट हो जाएगी। जाने देना यार, ये ठीक है बिल्कुल। यस, संजू शर्ट हार गई। शर्ट? कैसी शर्ट? वो मेरी और संजू के बीच में ना एक शर्ट लगी थी। उसने कहा था कि हम दोनों यही कपड़े पहन के आएंगे। मैंने कहा यश नहीं मानेगा, तो कहने लगी कि यश मानेगा। मैंने कहा यश मेरा भाई है, मैं उससे ज्यादा अच्छे से जानता हूँ। तो कहने लगी नहीं, वो तुझे मुझसे भी ज्यादा अच्छे से जानती है। बस इसी बात पे शर्ट लगी थी। अच्छा, एक्चुअली यार मुझे लग रहा है कि ये कुर्ता ना हल्दी के हिसाब से मतलब थोड़ा ओवर है। एक काम करते हैं, ये कुर्ता मैं रात को पहन लेता हूँ और अभी ये पहन लेता हूँ। नहीं? हाँ बिल्कुल। हाँ दे दे फिर। पर अब कुछ नहीं हो सकता यश, मैं शर्ट जीत चुका हूँ। अरे शर्ट की बात नहीं है, तूने ही तो कहा ना कि दोनों भाई सेम लगेंगे तो। और वैसे भी मुझे ये कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है। तो मतलब मैं तेरे अच्छे लगने की वजह से शर्ट हार जाऊंगा? अरे दोस्तों में शर्ट वर्ट कुछ नहीं होती यार, भूल जा उस बात को, भूल जा। वैसे बात तो तू सही कह रहा है यश। ये ले पहन ले और तैयार हो जा। जा ठीक। अरे हल्दी अपना खोले नहीं देवयानी, जल्दी करो। नायरा बहुत ज्यादा नहीं हो गया ये सब? कुछ ज्यादा नहीं हुआ है मम्मा, अब बहुत क्यूट लग रहे हो। अक्षरा अब ज्यादा नखरे मत कर, जो हो रहा है ना चुपचाप से होने दे। ये भगवान कितना अत्याचार हो रहा है मुझ पे। मेरी अपनी फैमिली मेरे खिलाफ हो गई है। खिलाफ नहीं मॉम, आपके साथ, पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे दूसरी शादी का आइडिया है बड़ा मजेदार। तो नेक्स्ट आपकी करवा देते हैं दादू। वैसे भी जब आपकी शादी हुई थी तो मैं बच्चा था, बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाया जैसे भाई भाई की शादी में करता है। वैसे बात तो सही, पहले लोगों के 6-6, 7-7 बच्चे हुआ करते थे। हर साल 2 साल में शादी ब्याह होते ही रहते थे, तो लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाती थी और साथ में मनोरंजन भी। आजकल 1 या 2 बच्चे होते हैं तो माँ बाप की शादी करवाएंगे बार बार। अगर ऐसा है तो हमारे घर में तो कितनी शादियां हो जाएंगी दोबारा। पहले आपकी और बड़ी माँ की। हमारी क्यों, हम क्या बच्चे? लेकिन दादी के लिए तो है ना। बिल्कुल, मेरे तो बच्चे ही हो। मम्मा आपका बैंगल कहाँ गया? ओह गॉड नन्नू, आपको वही चीज क्यों खानी होती है जो हमें चाहिए होती है? दो मुझे ये बैंगल, मुझे अपनी मम्मा को पहनानी थी। वो तो भगवान वाले सीरियल की हीरो ही लग रही है। भगवान मेरी बिटिया रानी को बुरी नजर से बचाए। मम्मा, I have a surprise for you. Wait, okay? I'll come. अक्षरा, तेरी बेटी के श्रृंगार ने तो तेरी माँ के श्रृंगार को फीका कर दिया। मम्मा, गौर करे? क्यों? लग रही हूँ ना मैं मम्मा का मिरर इमेज? मम्मा से भी अच्छी।
पता है माँ, जब ये पैदा हुई थी ना तो मुझे यही चिंता लगी रहती थी कि एक दिन इसकी शादी करनी होगी। पर देखिए ना, इसने उल्टा मेरी शादी करा दी। राधे कृष्णा। अरे समधन जी पधारिए पधारिए, आइए। बिल्कुल उचित समय पर आई हैं आप। बस हल्दी की रस्म शुरू होने ही वाली थी। मेरा भी मन बड़ा कर रहा था, इसलिए दौड़ी चली आई। सच को भाई साहब, बरसों बाद इस घर में इस तरह की चहल पहल और रौनक लग रही है। भाऊजी, गायू को कहीं देखा क्या? सुबह से तो ऐसे तैयार हो रही थी जैसे उसकी खुद की हल्दी हो। भगवान भी एक ही घर में एक सा नसीब नहीं देता है सबको। अब यहाँ पे बहू और बेटे की दूसरी शादी हो रही है और रश्मि बिटिया बेचारी बरसों से अकेली अपने जीवन साथी का इंतजार कर रही है। आपसे किसने कहा कि मैं अकेली हूँ? गायू है ना मेरे साथ में। और जरूरी तो नहीं है ना कि सबके जीवन का मकसद एक ही हो। अगर भगवान किसी से कुछ लेता है तो बदले में उसे देता भी है। लेकिन ये बात वही समझते हैं जो ऐसी छोटी बातों से ऊपर उठ चुके हो। बेटा रश्मि, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। क्या समझती है लड़की अपने आप को? ये नहीं कि कोई तुम्हारे बारे में सोच रहा है, फिक्र कर रहा है, उसका मान करो, सम्मान करो। उल्टा ये जवाब दे रही है। मैं भी इसी घर की सदस्य हूँ ना, तुम्हारे बारे में चिंता हो रही थी इसलिए बात की। और इनको तो जितना अपना समझ के पास करो ये दूर धकेल देते हैं। और जब इनका मन किया घर बुला लिया और अपना बना लिया। अगर आपका मन नहीं था तो आप नहीं आती, किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की थी ना। और वैसे भी आपको तो मजा आता है ना दूसरों के मामले में टांग अड़ाना। मैं क्या जानती नहीं हूँ क्या? वो सही कह रही है यश, मेरी दादी को ना मिर्च का छौंका लगाने में बड़ा मजा आता है। नहीं नहीं नक्श, ऐसा कुछ नहीं है। दादी को ऐसे मत बोल। अच्छा, क्या मैं उनको बचपन से नहीं देख रहा? बड़ा आया दादी का चमचा। ऐसी ऐसी इसकी तीखी जबान है, इसीलिए तो निखिल ने। आंटी प्लीज। रश्मि, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? रुक्मिणी बहन, जाने दीजिए ना, बच्चे है समझ जाएगी। लेकिन आप तो बड़ी है ना, माफ कर दीजिए। अरे आप जैसे बच्ची कह रहे, वो एक बड़ी बच्ची की माँ बन चुकी है। सच कहा आपने। एक बच्ची की माँ है तो उतनी बड़ी तो है ही ना कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती है। तो हम क्यों उसके मामले में दखल दे, है ना? और अब मेहरबानी करके इस विषय पर कोई भी बात ना कीजिएगा, मैं विनती करती हूँ। एक खुशी का मौका है, इसे खराब मत कीजिए। माँ, रश्मि की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अब प्लीज बुरा मत मानिए, शांत हो जाइए। मम्मा, फंक्शन शुरू हो गया क्या? मैं लेट हो गई क्या? हाँ बस शुरू होने ही वाला है। हम तो बस आप ही का वेट कर रहे थे। चलो शुरू करते हैं। चलो चलो बैठो नैतिक। सबसे पहले बड़ी दादी, क्योंकि वो सबसे बड़ी हैं। हाँ बेटा, पर मैं कैसे? भाभी माँ, माना कि दादाजी हमें छोड़ के चले गए, लेकिन अपने साथ वो आपके अधिकार नहीं लेकर गए, खास तौर से वो जिससे हम लोग जुड़े हैं आपसे। नहीं मुन्ना, भाभी माँ, हमारे परिवार ने हमेशा नई सोच को बढ़ावा दिया है, फिर आज क्यों नहीं? लगाइए हल्दी। तो ठीक है। अब ऐसे जम के हल्दी लगाऊंगी ना कि देखते रहना। आइए बड़ी दादी। अरे भाभी अच्छे से लगाइए बड़ी दादी। भाभी माँ, ये क्या कर रही है आप? कौन सी कसर निकाल रही है? ओहो, रस्मों कसमों पे दिल बलिहारी जाए, वो अपने हो जाते हैं जो कल तक थे पराए। अरमानों के आंगन में जज्बात का है संगम, ये तो आंगन महकाता है। चलो चलो बच्चों की बारी, आ जाओ। अरे अरे ये हल्दी है, होली नहीं है। पापा, मम्मा से मैच करना है ना तो आपको ये लगवाना ही पड़ेगा। बाद में मत कहना कि मैंने आपको बताया नहीं। जब मम्मा रात को अमेजिंग लगेंगी और आप डल, फिर आपको रियलाइज होगा। अब हो गया, बहुत हो गया, तब की तब देखी जाएगी। हाँ हाँ मामा जी, जल्दी करते हैं, फिर वहाँ भी तो जाना है। तुझे बड़ी जल्दी हो रही है वहाँ जाने की। अरे वो मामी है ना वहाँ, मामी। जसमीत, जसमीत बेटा, जरा वहाँ फोन करके पूछना हल्दी लेकर निकले हैं या नहीं। वहाँ से हल्दी क्यों मंगवा रहे हैं?
हमारे घर पे हल्दी नहीं है। है तो, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। जो हल्दी लड़की को चढ़ाई जाती है ना, वही हल्दी बाद में लड़की को लगाई जाती है। हल्दी में भी कंजूसी, यूज हल्दी। यक। अरे बेटा, ऐसे मुंह बनाने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हर रस्म के पीछे एक तर्क है, एक विचारधारा है। I know, जैसे सारे बोरिंग होते हैं, वैसे ये भी बोरिंग होगा। तो सिली ना। ये क्या है? पूरा मुंह पीला कर दिया आप लोगों ने। कितनी हल्दी लगाई है आप लोगों ने मेरे मुंह पे? एक सेकंड। मैं आपकी पिक्चर निकाल लेती हूँ और अभी भाभी को भेजती हूँ। रश्मि। स्माइल। भाभी माँ, मैं अक्षरा के यहाँ फोन करके बता दूँ कि हमारे यहाँ की हल्दी हो गई है और बच्चे हल्दी लेकर निकलने वाले हैं। नक्श चलना यार, जल्दी चलते हैं। वहाँ सब लोग वेट कर रहे होंगे। मैं बोलकर आया था कि मामा जी की उतरी हुई हल्दी वापस लेकर आऊंगा। डूड, मुझे ना दाल में कुछ ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है। तुम मम्मा की हल्दी के लिए इतना उतावला हो रहा है, ये बात ना मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। क्या नक्श, तू भी ना मतलब कुछ भी बोलता रहता है। लो जी, बधाई हो सबको। वहाँ नैतिक की हल्दी हो गई है। चीकू और यश हल्दी लेकर यहाँ के लिए निकल रहे हैं। ये स्माइल किस लिए? कुछ नहीं, वैसे बता ना। निक्की मॉम कितनी अच्छी लग रही है ना? हाँ, वो तो लग रही है, लेकिन अब तू भी उनके जैसे लगना चाहती है, राइट? नहीं, अब यहाँ नहीं आऊंगी, सीधा लड़की वालों के यहाँ आऊंगी शादी में। रुक्मिणी बहन, चाय नाश्ता तो लेके जाइए। जी नहीं, धन्यवाद। बातों से ही पेट भर गया है मेरा। अब घर जाके शाम को शायद सिर्फ खाना ही खाऊं और कुछ नहीं। राधे कृष्ण। दे दीजिए जो देना है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। कोई मुझे बताएगा ये है क्या? मैंने तो घर की शुद्ध हल्दी निकाल दी थी मुन्ना। हाँ, और खुली तो मैंने थी, पीसी भी मैंने ही थी। मिष्टी, सच बताओ, तुमने कुछ किया है क्या? मिष्टी, कहीं फिर से आपकी कोई हेल्प तो नहीं है? यस पापा, और दादी ने कहा था कि भगवान करे रंग अच्छा है, इसी वजह से येलो कलर मिक्स कर दिया। अब देखो ना कितना अच्छा रंग आया है। क्या? मिष्टी, कहाँ से आते आपके दिमाग में ये सब आइडियाज? मैं तो बस हेल्प कर रही थी मम्मा, और क्या? अब क्या होगा? कुछ नहीं भैया, सिर्फ फैब्रिक कलर्स हैं, आप मुंह धोएंगे तो निकल जाएंगे। अगर नहीं निकला ना नमन, तो सबके चेहरे रंग दो ताकि ये थीम लगे। बहुत हंसी आ रही है ना आप लोगों को, हंसिए। जितना हंसना है ना हंस लीजिए, लेकिन लड़की वालों को जाके ये कह दीजिए कि ये शादी कैंसिल हो गई है। अरे मुन्ना, अरे दूल्हा तो नाराज हो गया। हाँ भाभी माँ, क्या करें? अनु संबंध तो इनका मूड ठीक कर सकता है। प्राणा, हंस लीजिए, आप भी हंस लीजिए। मुझे ये शादी नहीं करनी है। ना ना प्राणनाथ, ऐसा ना कहिए। आप क्रोधित हो गए तो मुझे अपना नारी का क्या होगा? ऐसे विवाह मंडप में मुझे अकेला छोड़कर ना जाइए स्वामी, अनर्थ हो जाएगा, घोर अनर्थ। हाँ पिताश्री, कृपा करके मेरी माता को यूं छोड़ के ना जाइए, उनसे विवाह कर लीजिए। आपको लाभ ही लाभ होगा। 2 बच्चे। बच्चों को शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? संतान। 2 संतान, एक बालक और एक बालिका। नहीं चाहिए मुझे कोई भी बालक और बालिका। शक्ल देखो कैसी हो गई, शादी में खुद बंदर लगने वाला हूं मैं। सबको मजाक सूझ रहा है ना? नैतिक, इधर देखिए। शुद्ध हिंदी माते। बस हो गया, अभी मुझे कोई हिंदी विंदी नहीं बोलनी, अभी सीधी सीधी बात करूंगी मैं। नैतिक, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं जैसे मैं पहली बार आपको देखूंगी और आपको देखते ही भाग जाऊंगी? आप शायद भूल रहे हैं नैतिक कि हमारी दूसरी शादी हो रही है और घर वालों की मर्जी से, और आप जब भी यहाँ आएंगे जैसे भी दिखेंगे मुझे आपसे शादी करनी पड़ेगी। अक्षरा, ये सब मुझे पता है, लेकिन मेरा बहुत मन था कि इस शादी में ना मैं अच्छा दिखूं। नैतिक, आप जैसे भी दिखेंगे ना मुझे अच्छे ही लगेंगे,
और अब देखना ये है कि जब आपकी उतरी हुई हल्दी मैं लगाऊंगी ना तो मैं कैसी लगूंगी। नहीं नहीं अक्षरा प्लीज, आप वो हल्दी नहीं लगाएंगी। क्यों? अच्छा है ना, दोनों पीले पीले। नहीं नहीं प्राणप्रिय, आप तो रूप की रानी, सौंदर्य की देवी है। आपके रूप सज्जा के साथ कोई भी खिलवाड़ कदापि नहीं होने देंगे हम। अनन्या, निक के पेरेंट्स कितने रोमांटिक है ना, सच अ स्वीट कपल। आज मुझे भी कोई ऐसा मिले। ओहो, तो भगवान जी से ये मिन्नतें हो रही है। हाँ, होना चाहिए ना कोई ऐसा जो आपको बहुत सारा प्यार करे, ट्रू लवर। मुझे तो कोई ऐसा प्यार ही नहीं करता। कोई नहीं? हाँ, कोई है ही नहीं, कौन करेगा? कोई है नहीं या तुम मुझे बताना नहीं चाहती? आ गया चीकू, लाला बेटा दे हल्दी। यश के पास है नानी। अनन्या, हल्दी आ गई, चलो चलो। एक्चुअली हल्दी में बाल खराब हो जाएंगे ना, तो मैं बांध रही थी। ओके बाय। नानी। अरे वाह, आज तो दोनों ने बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहन लिए, जुड़वा लग रहे हो। हाँ, दोनों बहुत ही जच रहे हैं। हाँ, दोनों को भगवान बुरी नजर से बचाए। चलो शुरू करते हैं। बैठाओ बेटा, बैठाओ अक्षरा को। आओ। आपके पापा को भी लगाया ना, आप दोनों साइड नहीं लगा सकते। अच्छा, एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में लगा लेते हैं। संजू, बेटा तेरा भी मन कर रहा है ना लगाने का? आजा आजा लगा ले। सॉरी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।